नमस्कार बच्चों। बच्चों, हमारा टॉपिक प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जारी है। इसके हम पिछले 2 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रकाश का माध्यम के प्रकार, परावर्तन के नियम, अपवर्तन तथा लेंस और लेंस के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया। आज की वीडियो में हम कि लेंस द्वारा जब उसके सामने वस्तु रखी जाती है अलग अलग अवस्थाओं में, तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो हम क्या है, उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करना हमारा टॉपिक है। कि उत्तल लेंस द्वारा या उत्तल लेंस के सामने, अभी आप यहाँ ये लिखते हैं उत्तल लेंस के सामने, ये भी आपका सही है। उत्तल लेंस के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करना है। तो बच्चों, ये है हमारा उत्तल लेंस का भाग। उत्तल लेंस ये आपका प्रकाशीय बिंदु O है, ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र 2F है, ये आपका मुख्य फोकस और ये है आपका वक्रता। तो इसके सामने जब वस्तु रखेंगे तो हमारे पास 6 अवस्थाएं होती है वस्तु रखने की। पहली अवस्था होती है अनंत दूरी। वो दूरी जो हमें ज्ञात नहीं है, अनंत दूरी से किरणें आएंगी। और पहला पॉइंट याद रखना कि अनंत दूरी से जो वस्तु होती है उससे किरणें हमेशा पैरेलल आती हैं। एक अनंत रखेंगे, दूसरी वस्तु रखेंगे हम इस लेंस के 2F के पीछे रखेंगे, कहीं भी बिहाइंड 2F 2F के पीछे रखेंगे। तीसरी अवस्था हमारी आएगी, हम 2F पर वस्तु रखेंगे। चौथी अवस्था आएगी कि हम F और 2F के बीच में कहीं वस्तु रख देंगे। पांचवी अवस्था आएगी, हम वस्तु को F पर रख लेंगे। और छठी अवस्था आएगी, हम F और O के बीच में कहीं रख लेंगे। तो 6 अवस्थाओं में हम वस्तु अलग अलग रखेंगे और ये देखेंगे कि इन 6 अवस्थाओं में प्रतिबिंब किस प्रकार बना है। तो शुरू करिए, देखिए पहले पॉइंट से। नंबर 1, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। जब वस्तु अनंत दूरी पर हो
अनंत दूरी से वस्तु हैं उसी किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। जब अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी होगी वो किरणें सारी समांतर आएंगी। और परिभाषा में बताया था हमने कि ये लेंस किरणों को इकट्ठी करता है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर इकट्ठी होती हैं उसको मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब समांतर किरणें एफ पर फोकस हो जाएंगी। अब देखिए ये इतने आकार की वस्तु है कम से कम भी, और इसका प्रतिबिंब छोटा बन गया। तो ये वस्तु जब अनंत दूरी पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसका प्रतिबिंब बनेगा उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। कहां पर बना है? एफ पर, तथा आकार में बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा। क्या चीज बतानी हमें कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? वो एफ पर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा या सीधा? उल्टा बनेगा। वास्तविक होगा या केवल आभास होगा? उत्तर लेंस में वास्तविक बनेगा। और आकार में बराबर है, छोटा है या बड़ा है? आकार में या छोटा बनेगा। तो वस्तु अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा एफ पर बनेगा और आकार में बहुत छोटा बनेगा। नंबर 2, नंबर 2, जब वस्तु 2f के पीछे हो, जब वस्तु 2f के पीछे रखी हो। अब देखिए 2f के पीछे वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा? F 2f, O F 2f। अब देखिए 2f से पीछे यहां रखी है वस्तु, 2f से पीछे। तो वहां से आप कोई सा डायग्राम बनाने के लिए इसके अंदर से ये वस्तु रखी है, 2 किरणें निकालनी होंगी। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और आपको पता है जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो अपवर्तन के बाद f के अंदर से गुजरेगी। दूसरी किरण यहां से सीधी केंद्र पर जाएगी। यहां से केंद्र पर जाएगी और आपको यही पता है कि प्रकाशीय बिंदु जो केंद्र है उसके अंदर से अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो आपकी जो वस्तु की परछाई है वो f और 2f के बीच में बनेगी। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? f तथा 2f के बीच। आकार में इस वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक है क्योंकि रेखाएं वास्तव में मिल रही, वहां कर कोई हमें कोई आभास नहीं, और वास्तव में मिल रही है। और उल्टा है, वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे है। तो कैसे प्रतिबिंब? चारों बातें 2f और f के बीच बनेगा, छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। नंबर 3, जब वस्तु को हम और आगे ले आएंगे 2f पर, जब वस्तु 2f पर हो, तो जिसे पहले वाला छोड़िए हम, इसका प्रतिबिंब f पर, छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये चारों पॉइंट हैं। तीसरा देखिए, जब वस्तु 2f पर हो तो प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा। f 2f, f 2f,
बिंदु है यहाँ ओ, यहाँ वस्तु रखी है, यहाँ से दो किरणें जाएंगी, एक समानांतर और एक सीधी केंद्र पर। केंद्र वाली तो सीधी निकल जाएगी, कोई विचलन नहीं, और जो समांतर किरणें हैं वो कहाँ जाएंगी, वो एफ के अंदर सीधी जाएगी। ये अपवर्तन के बाद यहाँ जा रही, और ये आपका प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। 2f पर वस्तु है तो प्रतिबिंब 2f पर। अब देखिए ये दूरी और ये दूरी बराबर है, क्योंकि ये भी उसी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी, तो बराबर दूरी पर वस्तु रखी है तो बराबर आकार की होती हैं, तो आकार में क्या होंगी, बराबर होंगी। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तो है कि लाइन वास्तव में मिल रही है, और उल्टा। अब नंबर 4, जब वस्तु F तथा 2F के बीच हो, F और 2F के बीच में रखनी है, F और 2F के बीच में वस्तु रखनी है, F 2F, एक हो, तो वही दो किरणें, एक से समानांतर एक केंद्र में। ये केंद्र वाली तो सीधी निकल जाएगी बिना विचलन के, और यहाँ से किरण गुजरेगी, ये F के अंदर से जाएगी। और आपके ये 2F के बाद मिलेगी कहीं जाकर, तो कहाँ मिलेगी, 2F के पीछे। अब देखिए ये वस्तु का आकार है, प्रतिबिंब का आकार से बड़ा बन गया है, तो आकार में यहाँ से बड़ा बनेगा। वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है। नंबर 5, नंबर 5 है, जब वस्तु F पर हो, यानी मुख्य फोकस पर रखी हो, जब वस्तु F पर रखी हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, देखिए F 2F O F 2, यहाँ वस्तु रख दी हमने F पर, दो किरणें, एक ये एक केंद्र से, ये सीधी निकल जाएगी और ये किरण जाएगी आपकी F से, तो दोनों किरणें पैरेलल हो जाएंगे। दोनों किरणें, देखो स्केल नहीं थोड़ा इसलिए आपको लग रहा है, दोनों किरणें समानांतर हो जाएंगी। और आपको पता है कि समानांतर किरणें F से आती है, देखो जब F से किरणें समानांतर आई थी तो किरणें समानांतर कहाँ जाएंगी, अनंत पर जाएंगी, अनंत से आई थी, अनंत से समांतर किरणें आती हैं, और तो समांतर किरणें कहाँ जाएंगी, अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अब यहाँ वस्तु इतना है, प्रतिबिंब का पता ही नहीं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वास्तविक और उल्टा, कि वहां पर किरणें वास्तव में जा रही, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा नीचे। अब छठी स्टेज है, अंतिम जो इसकी है, जब वस्तु F और O के बीच में हो, जब वस्तु F और O के बीच, जब हम F और O के बीच वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
ये बिना स्केल तो ऐसे ही बनेगा बेटे। F 2F F 2F वस्तु है F और O के बीच में कहीं भी। तो यहाँ से दो किरणें, एक ये एक केंद्र में, ये केंद्र में किरण गई और यहाँ से किरण ये गई। अब इन किरणों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता हुआ जा रहा है, उनके बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। जब आप देखते हैं कि दो रास्ते हैं, उनके बीच का ऐसे दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर जा रहा है एक इधर, उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो वो पीछे न पीछे कहीं तो एक बिंदु से निकल कर आए होंगे। तो हमें क्या मालूम होता है कि ये किरणें पीछे कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिल गई होंगी, कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिल गई होंगी। तो इसका प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है। तो क्या बनेगा, वस्तु के पीछे। अब देखो जैसे वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, सीधा सीधा। और देखो कल्पना करेंगे हम कि किरणें वास्तव में उधर जाती है, केवल आभास हो रहा है, यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविकता कुछ नहीं है, आभासी तथा आकार में बड़ा, ये आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये 6 अवस्थाएं आपने देखी। अब ये समझते हैं एक चित्र द्वारा। देखिए याद करने का तरीका क्या है, F 2F F 2F O। देखिए सबसे पहले हम 3 नंबर स्टेज को देखेंगे। जब वस्तु 2F पर है तो प्रतिबिंब 2F पर है, यानी यहाँ से ये दूरी इतनी है 2F, यहाँ वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब 2F पर है। समान दूरी पर है तो प्रतिबिंब बराबर दूरी पर है, तो आकार भी दोनों का बराबर होगा। अब बच्चों कि मान लीजिए कि हमारे पास ये वस्तु यहाँ रखी है और यहाँ प्रतिबिंब बराबर है। अब हम वस्तु को पीछे हटाएंगे, प्रतिबिंब पीछे हट जाएगा। ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है, तो ये इधर बड़ी वस्तु होगी, उसकी परछाई छोटी होगी। अगर हम आगे बढ़े, ये दूरी कम होगी, प्रतिबिंब आगे बढ़ जाएगा, तो ये दूरी ज्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो याद रखने तरीका सबसे पहला है कि आप 2F के सामने रखे वस्तु 2F पर प्रतिबिंब बनाइए, बराबर होगा। अब जितना प्रतिबिंब पीछे वस्तु पीछे ले जाएंगे, प्रतिबिंब लेंस की तरफ आएगा, ये दूरी बढ़ेगी, ये दूरी घटेगी, तो इससे पीछे जितनी वस्तु है उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा इधर। जब वस्तु से आगे आ जाएंगी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तरीका याद रखने का देखिए कि जब 2F पर वस्तु है तो प्रतिबिंब 2F पर है, बराबर दूरी पर बराबर साइज में बनेगा। अब साइज नंबर 2 और 4 को पढ़ के देखिए भाई। जब वस्तु हमारी 2F के पीछे है, प्रतिबिंब कहाँ गया, F और 2F के बीच। जब वस्तु यहाँ 2F के पीछे है, प्रतिबिंब दोनों के बीच में आएगा। और 4 नंबर देखिए कि जब वस्तु इन F और 2F के बीच में है, प्रतिबिंब 2F के पीछे जाएगा, दोनों एक दूसरे की क्रॉस है। जब प्रतिबिंब F और 2F के बीच में है तो वस्तु प्रतिबिंब 2F के पीछे जाएगा। अगर वस्तु 2F के पीछे है तो प्रतिबिंब F और 2F के बीच आएगा। और ये ध्यान रखिए, देखिए कि जब वस्तु हमने 2F के पीछे रखी, यहाँ दूरी बराबर थी, ये रखी, यहाँ प्रतिबिंब, ये दूरी कम होगी, ये दूरी बढ़ गई, तो ये वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, नेचुरली बात है। अब यहाँ से हमारी 2F पर वस्तु थी, उसका आगे ले आए हम यहाँ पर, तो ये दूरी घट गई और प्रतिबिंब यहाँ ये दूरी बढ़ गई, तो उसका प्रतिबिंब नेचुरली बड़ा बनेगा। अब नंबर 2 और 1 और 5 देखिए, 1 और 5। जब वस्तु अनंत दूरी से आई तो F पर आकर मिली। जब वस्तु अनंत दूरी पर आई उसकी प्रतिबिंब F पर दिखाई दिया। और जब वस्तु F पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर दिखाई देगा। वस्तु अनंत से आई तो F पर प्रतिबिंब, वस्तु F पर है तो अनंत पर प्रतिबिंब जाएगा। 1 और 5 दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और छठी हमारी ये अवस्था है स्पेशल, ये इसके बीच में जब फोकस दूरी से कम दूरी पर आ जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और इस
आकृति के आधार पर आप जो न्यूमेरिकल करेंगे, आपका क्वेश्चन भी आते हैं, जब वस्तु इतने सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो, फोकस दूरी दी हो, जो लेंस का सूत्र है उससे निकालेंगे, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। अगर ये आकृतियाँ आपको याद होंगी कि आपको ये आइडिया आ जाएगा कि मेरा जो उत्तर है या दूरी है वो सही है या कहीं ना कहीं गलती है। इसके बाद जो हमारा है ये था उत्तल अवतल लेंस। हमारा अवतल लेंस दोबारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में, और बच्चों वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।